हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 दैट इज़ हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में दैट इज़ पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे अल्केन की प्रिपरेशन। अल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अल्केन कैसे बनाया जाता है। देन सेकंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड थर्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्केन की प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाने वाले हैं, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्कीन ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम अल्कीन लेंगे इथीन, मतलब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इस इथीन में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है। तो जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में होता है, रिएक्शन होता है प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल। ये जो रिएक्शन होता है ये होता है या तो प्लैटिनम के प्रेजेंस में या पैलेडियम या फिर निकल। तो यहाँ पर फॉर्म होता है अल्केन। अब अल्केन कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, ये है दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से हमें एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब एक बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपको लगा देना है इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन आ जाएगा ये वाले कार्बन पर। तो इस तरीके से देखिए CH2 था तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन हुआ तो ये हो गया CH3। सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ दिया हमने, तोड़ कर ही हम ये दो हाइड्रोजन को दोनों कार्बन पर लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। तो दो कार्बन है तो अल्केन आ जाएगा इथेन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर अल्कीन लिया था डबल बॉन्ड। एक और अल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज प्रोपीन, मतलब थ्री कार्बन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एडिशन कर दो हाइड्रोजन का, रिएक्शन होगा प्लैटिनम पैलेडियम या फिर निकल के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है ना, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये रूम टेम्परेचर पर हो जाता है रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ये जो निकल है, निकल को हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ये खास बात है इन कैटलिस्ट के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पर। तो यहाँ पर फॉर्म होगा CH3 CH2 CH3। दिस इज प्रोपेन। और ये क्या था, ये था प्रोपीन। मतलब यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाया है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्काइन दैट इज ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये है प्रोपाइन। कौन सा अल्काइन है, दिस इज प्रोपाइन। अभी यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हमें अल्केन बनाना है। तो यहाँ पर हमें दो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब दो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यहाँ पर हम लेंगे 2H2, मतलब दो H2 के मॉलिक्यूल हम लेंगे।
कैटलिस्ट। तो यहाँ पर दो बॉन्ड को ब्रेक कर दो, दो बॉन्ड ब्रेक करो। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है ना। तो दो हाइड्रोजन को इस कार्बन पर लगा दो, ये जो दो हाइड्रोजन है इसको इस कार्बन पर लगा दो, और ये दो हाइड्रोजन को ये वाले कार्बन से। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज प्रोपेन। तो इस तरीके से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेट इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में दो मेथड है अल्केन को प्रिपेयर करने का। पहला है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड सेकंड इज वुर्स्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड में जब हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड ले लेंगे। हैलाइड यहाँ पर आप ले सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन जो होता है इसे आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड होता है, जैसे आप अल्काइल फ्लोराइड ले रहे हो, तो कार्बन और ये जो फ्लोरीन होता है ना, इनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका रिडक्शन नहीं होता है। इसीलिए ये जो फ्लोरीन होता है इसे हम नहीं लेते हैं। आप हैलाइड की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आयोडीन ले सकते हो, और अल्काइल आप कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अभी यहाँ पर रिडक्शन करने बोला है, मतलब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे H2। ये रिएक्शन होगा जिंक और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। H प्लस मतलब क्या? ये जो HCl होता है, HCl से ही ये H प्लस आया है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन है, तो ये HCl, यहाँ पर मैं बाहर लिख देती हूँ HCl, और बचा एक हाइड्रोजन, वो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH4। तो दिस इज मीथेन। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन की प्रिपरेशन की है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन। अब हम ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। हाइड्रोजन को ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन ये मतलब इसके साथ चला आएगा, तो ये HCl बाहर आ गया, और C2H6। तो दिस इज इथेन। दो कार्बन है तो अल्केन आ जाएगा इथेन। तो यहाँ पर हमने इथाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन की है अल्केन की, दैट इज इथेन। देन नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय सेकेंड मेथड, जो कि है वुर्स्ट रिएक्शन। मतलब अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे बाय वुर्स्ट रिएक्शन। तो वुर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? जो हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुर्स्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, डेट इज मिथाइल क्लोराइड CH3, या फिर मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं Br। इसे रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? सोडियम के साथ।
तो यहाँ पर 2Na लेना है, ठीक है, 2 सोडियम लेने हैं। तो अब ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है इसको हम एक बार और लिखेंगे लेकिन उल्टा करके। तो अब हम पहले Br लिखेंगे फिर CH3। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर। तो यहाँ पर देखिए ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये आ जाएगा बाहर, दैट इज 2NaBr। 2NaBr और बचा क्या? CH3। तो यहाँ पर अल्केन प्रिपेयर हो गया, दैट इज इथेन। अगर यहाँ पर देखिए 2 बार ये जो अल्काइल हैलाइड है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो, 2CH3Br, और इसको रिएक्ट करवा दो 2Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको अल्केन मिल जाएगा और ये 2NaBr बाहर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ये CH3Br को 2 बार इस तरीके से लिखा है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर मिथाइल की जगह पर हम इथाइल ले लेते हैं, C2H5Br (2Na + Br(C2H5). तो ये जो रिएक्शन है, सारे रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो अल्केन ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुर्स्ट रिएक्शन, जिसमें अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुर्स्ट रिएक्शन। इसमें हम इस तरीके से अल्केन की प्रिपरेशन करवाते हैं। देन नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर 2 मेथड है, पहला है डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंड इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर पहला मेथड है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उससे हम प्रिपेयर करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हम ले लेते हैं RCOOH। अभी इसे हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी देखिए, ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये HHO दैट इज H2O, H2 आ गया बाहर, बचा क्या यहाँ पर? RCOONA, RCOO नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव चार्ज। तो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी यहाँ पर R आप कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आप कुछ भी ले सकते हो। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसे हम लेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं RCOONA पॉजिटिव चार्ज। अब इसे हम ट्रीट करेंगे सोडा लाइम के प्रेजेंस में। सोडा लाइम के प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करोगे तो क्या होता है? ये CO2 निकल जाता है और अल्केन की प्रिपरेशन होती है। जो CO2 होता है ना, कार्बोनेट के फॉर्म में निकल जाता है। तो इसे ट्रीट करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये सोडा लाइम है। सोडा लाइम के प्रेजेंस में हम इसे हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा?
ये ये जो पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा, दैट इज Na2CO3। Na2CO3 और यहाँ पर फॉर्म होगा अल्केन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिएक्शन में यहाँ से CO2 निकल गया है कार्बोनेट के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो अब यहाँ पर आर की जगह पर हम ले लेते हैं मिथाइल और रिएक्शन को करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, COONA। इसे हम ट्रीट करेंगे NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3 और ये H डेट इज CH4 और यहाँ पर आ जाएगा Na2CO3। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है अल्केन डेट इज मीथेन। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन की प्रिपरेशन करवाते हैं बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे ये रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट भी लिखा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके सबसे पहले आप क्या बना लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हमें ये लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। अब यहाँ पर हमने ले लिया है, अब इसे हम क्या करेंगे, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हमने इसे हीट किया है। तो क्या मिला है, यहाँ पर अल्केन मिला है कंटेनिंग 1 कार्बन आइटम लेस देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ना, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो हमें अल्केन मिलता है, यहाँ पर एक कार्बन कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और यहाँ पर एक ही कार्बन है अल्केन में। तो यहाँ पर वही बोला है कि गिव्स अल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन कम मिलता है अल्केन में। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है। तो ये था पहला मेथड जिससे हमने अल्केन की प्रिपरेशन की है। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे, दैट इज कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है या इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं ताकि केमिकल चेंज अकर हो, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस को हम करते कैसे हैं, तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी होता है। और उस सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर मैं डायग्राम आपको एक बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। सपोज ये इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड, ये है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। एंड दिस इज कैथोड। कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये पूरा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी क्या होता है, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन, इस तरीके से।
तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है वो नेगेटिव की तरह जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इस तरीके से ये जो कैथोड है और एनोड है, इस पर क्या होती है, रिएक्शन अकर होती है। एनोड पर अल्केन फॉर्म होता है और ये जो कैथोड है यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है और एनोड के ऊपर अल्केन कैसे फॉर्म होता है बाय रिएक्शन, हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अल्केन्स आर फॉर्म्ड एट एनोड। एनोड पर क्या होते हैं, अल्केन फॉर्म होता है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपको क्या लेना है, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आ जाता है, जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH। तो ये आ जाएगा RCOO एंड सोडियम, तो यहाँ पर आ जाएगा R की जगह पर हम ले लेते हैं मिथाइल, तो CH3COO नेगेटिव। यहाँ पर हम सोडियम ले रहे हैं, आप पोटेशियम भी ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे वाटर। अब यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस करके भी चलेंगे, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए यहाँ पर ये CH3 है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो CH3 फॉर्म हो जाएगा अल्केन। और बाहर क्या निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए CO2, तो 2CO2, देन नेक्स्ट Na, एंड यहाँ पर 2H2O है, मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो H प्लस OH। H2O को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2H2O है तो अगेन लिख देते हैं H प्लस OH। तो यहाँ से NaOH, मतलब 2NaOH बाहर निकल जाएगा। टू Na एंड ये OH, तो 2NaOH यहाँ पर आ गया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया H2। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यहाँ पर हमने लिया है, दिस इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बोलो या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पर हमने लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पर फॉर्म हुआ है अल्केन। तो ये जो अल्केन है ये एनोड पर फॉर्म होता है, और कैथोड पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये निकलता है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे जो मैकेनिज्म होता है, मतलब कि ये एनोड पर किस तरीके से अल्केन फॉर्म होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन कैसे निकलता है, तो ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को एक बार और यहाँ पर लिख देते हैं, ये सब रफ रफ करके। तो ये है रिएक्शन जिसमें अल्केन की फॉर्मेशन हुई है। रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम क्या देखने वाले हैं, ये अल्केन एनोड पर कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये सोडियम एसीटेट और इसको डिसोसिएट कर लेते हैं। तो इसे डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 molecules of CH3COO नेगेटिव एंड 2Na पॉजिटिव। देन वाटर भी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 molecules of H2O है, इसको भी डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आ जाएगा।
तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इसलिए यहाँ पर 2 लिख रहे हैं हम। 2 H पॉजिटिव आयंस प्लस 2 OH नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पर हम लेंगे एनोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो एनोड के ऊपर क्या भाग कर आता है? पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ पर इसके ऊपर भाग के आएगा इसके पास। तो ये नेगेटिव देखिए CH3 ये और ये, तो दोनों में से मौका मिलता है इसको CH3CO नेगेटिव को, तो ये भाग कर आता है इसके पास। और ये बोलता है कि मेरे सर के ऊपर से ये जो टेंशन है ये चार्ज है, ठीक है। ये सबके लिए क्या है, टेंशन होती है, तो सबको किसी को भी ये चार्ज नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। सबको अपने सर के ऊपर से टेंशन हटानी रहती है, इसीलिए इसको भी अपना टेंशन दूर करना है, इसीलिए एनोड के पास ये भाग कर आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम का लेके आया है। तो खुद का तो रखेगा लेकिन सोडियम का इलेक्ट्रॉन उसको बाहर कर देगा। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है इसके, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। देन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2CH3COO और यहाँ पर एक रेडिकल रहेगा 2CH3COO और एक फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर रेडिकल कैसे आया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल गया, 2 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो रहेगा इसके पास, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट अब इसको यहाँ पर ले लेंगे 2CH3C, अब इसको हम लिख सकते हैं COO और ये रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ठीक है, इसका क्लीवेज होगा। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, कार्बन के पास रहेगा इस तरीके से 2CH3। अब यहाँ पर आ जाएगा 2C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या है, ये है फ्री रेडिकल है, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, पर यहाँ से CO2 का रिमूवल हुआ है, CO2 बाहर निकल गया। अब ये जो 2 रेडिकल है मिथाइल के, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे, अभी ये क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और पेयर्ड हो जाएंगे। तो CH3, ये जो रेडिकल है कैसे अनपेयर्ड है, तो ये दोनों कंबाइन होके पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा अल्केन। कौन सा अल्केन है, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन। तो यहाँ पर अल्केन की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर H2O है, तो इसे भी हम ले लेते हैं कैथोड। तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव के पास कौन भाग के आएगा, ये जो पॉजिटिव है ये भाग के आते, तो इन दोनों में से मौका मिलता है इसे, H पॉजिटिव आयंस को। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन गेन क्यों होंगे, क्योंकि एनोड क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन शो करता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने ही कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे।
क्योंकि कैथोड क्या शो करता है, रिडक्शन, एंड एनोड शो करता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पर देख सकते हो कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और एनोड पर हमें मिलता है अल्केन। अब यहाँ पर देखिए इस ये जो होल मैकेनिज्म था, इसे हमने क्या देखा कि यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन में ये सारे जो प्रोडक्ट है, अल्केन मिला है, देन यहाँ से CO2 भी बाहर निकला है, देन हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पर होता है, बाहर निकलता है, और यहाँ पर ये NaOH कहाँ से आया, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर Na और OH, तो ये कंबाइन हो जाता है, तो यहाँ पर आया 2NaOH। तो ये था मैकेनिज्म। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपसे मिलते हैं पार्ट 4 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।